एक खूबसूरत सब्जियों के गांव में एक मेहनती गाजर रहता था जिसका नाम गज्जू था। गज्जू रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था। उसका छोटा सा लकड़ी का घर खेतों के पास था। हर सुबह हल्की सुनहरी धूप उसके कमरे में आती और वह मुस्कुराते हुए अपने खेतों की तरफ निकल जाता। गांव की गलियों में ठंडी हवा चलती, पक्षी चहचहाते और सब्जियों के लोग अपने अपने कामों में लगे रहते। गज्जू बहुत मेहनती किसान था। वह अपने कंधे पर औजार रखकर लंबे हरे खेतों में जाता, फसलों को पानी देता, मिट्टी खोदता और सारा दिन मेहनत करता रहता। गांव वाले उसकी ईमानदारी और अच्छे स्वभाव की वजह से उसकी बहुत इज्जत करते थे। जब भी किसी बूढ़े आलू या कमजोर सब्जी को मदद की जरूरत होती, गज्जू तुरंत उसकी मदद करता। गज्जू की दो पत्नियां थीं। पहली पत्नी मूली थी। वह बहुत सीधी सादी, नरम दिल और घर संभालने वाली औरत थी। वह छोटे से लकड़ी के घर में प्यार से खाना बनाती, घर साफ रखती और हमेशा गज्जू का ध्यान रखती थी। दूसरी पत्नी शिमला मिर्च थी। वह बहुत सुंदर और फैशन पसंद थी। उसे अच्छे कपड़े पहनना और आईने के सामने खुद को देखना बहुत पसंद था। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे दोनों पत्नियों के बीच जलन पैदा होने लगी। मूली को लगता था कि शिमला मिर्च सिर्फ अपनी सुंदरता पर घमंड करती है, जबकि शिमला मिर्च सोचती थी कि गज्जू मूली को ज्यादा महत्व देता है। इसी वजह से घर में अक्सर झगड़े होने लगे। एक शाम गज्जू पूरा दिन खेतों में मेहनत करने के बाद घर वापस आया तो उसने देखा कि मूली रो रही थी, जबकि शिमला मिर्च गुस्से में खड़ी थी। दोनों एक दूसरे पर चिल्ला रही थी। गज्जू बहुत परेशान हो गया। अब उसके घर की खुशियां धीरे धीरे खत्म होने लगी। वह रात को खेतों में अकेला बैठकर चांद को देखता और सोचता कि उसके घर में फिर से शांति कैसे आएगी। कुछ दिनों बाद अचानक गांव में भयानक तूफान आ गया। काले बादल आसमान में छा गए। तेज बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज चल रही थी कि लकड़ी के घर हिलने लगे। सब्जियों के लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। इस मुश्किल समय में मूली तुरंत घरों से सामान निकालकर सुरक्षित जगह पर रखने लगी। दूसरी तरफ शिमला मिर्च छोटे सब्जी बच्चों को बारिश और तूफान से बचाने लगी। पहली बार दोनों ने मिलकर काम किया। गज्जू हैरानी से यह सब देख रहा था। तूफान बहुत देर बाद खत्म हुआ। गांव के कई घर टूट चुके और हर तरफ कीचड़ फैला हुआ था। सब लोग उदास खड़े थे। तभी गांव के बुजुर्ग आलू बाबा आगे आए और बोले, घर प्यार, सब्र और एक दूसरे का साथ देने से चलता है। जलन और घमंड हमेशा खुशियों को बर्बाद कर देते हैं। यह सुनकर मूली और शिमला मिर्च दोनों की आंखों में आंसू आ गए। दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी और वादा किया कि अब वे कभी जलन नहीं करेंगी। गज्जू यह देखकर बहुत खुश हुआ। अगले दिन सूरज फिर से चमकने लगा। बारिश के बाद खेत और भी ज्यादा हरे भरे हो गए थे। आसमान में सुंदर इंद्रधनुष दिखाई देने लगा। गज्जू अपनी दोनों पत्नियों के साथ खेतों में खड़ा मुस्कुरा रहा था, जबकि पूरा गांव खुशियों से भर गया था। उस दिन के बाद तीनों हमेशा प्यार और शांति से रहने लगे और गज्जू का घर पूरे सब्जियों के गांव में प्यार और एकता की मिसाल बन गया।